हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिटेक लिमिटेड के बारे में। एक न्यूज़ के बारे में पता चला है, एक प्रमोटर्स के बारे में, काला सच के बारे में पता चला है, जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइस, आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा, यूनिटेक लिमिटेड के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है लास्ट के कई दिनों से। आप चाहे लास्ट के 5 दिन का ग्राफ देखें, चाहे 1 महीने का ग्राफ देखें, चाहे 3 महीने का ग्राफ देखें, आपको रेडिश देखने को मिलेगा। अगर हम बस वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को 1.90 के ऊपर ओपन होने के बाद, जो कि गैप अप ओपनिंग हुई थी, यानी अपर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ था, और 1.80 का लो बनाया कल, यानी अपने लोअर सर्किट के ऊपर क्लोजिंग भी देता है, जो कि 2.70% डाउन है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 1.85 के रेस्पेक्ट में। टोटल वॉल्यूम एनएसई पे जो ट्रेड करता है 24,19,308, जिसमें से डिलीवरी पूरी की पूरी 100% उठा ली गई, यानी पूरी की पूरी यहाँ पे क्वांटिटीज़ बाइंग कर ली गई। मार्केट कैप एनएसई पे देखें तो 470.93 करोड़ रुपए है। 52 वीक लो देखें यूनिटेक लिमिटेड का तो 1.15 का है, और 52 वीक हाई है 2.50 का। अच्छा, बीएससी के ऊपर सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ 6,86,397, डिलीवरी परसेंट पूरी की पूरी 100%, यानी पूरा ये बाई कर लिया गया। 1.82 के ऊपर क्लोजिंग देता है, और 52 वीक हाई है बीएससी पे 2.56 का, और 52 वीक लो है 1.11 का। मार्केट कैप 476.17 करोड़ रुपए। तो गाइज़, यहाँ पे हुआ क्या है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो यूनिटेक प्रमोटर संजय चंद्रा जी हैं, उनकी वाइफ जिनका नाम है प्रीति चंद्रा, ठीक है, तो इनको दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दुबई भागते हुए पकड़ा गया। यानी ये दुबई भागने की कोशिश कर रही थी, तब तक वहाँ पे जो है ईडी की टीम जाती है, बेसिकली इन्वेस्टिगेटिंग टीम जाती है और इनको पकड़ लेती है। और ये पकड़ते समय जो इनके ऊपर जो सर्कुलर इशू किया गया था, वो बेसिकली लुकआउट सर्कुलर नोटिस थी। लुकआउट सर्कुलर नोटिस वो नोटिस होती है जिसको जो एक छानबीन करने वाली नोटिस होती है। मतलब आप जो किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो या ऐसी जगह पे खड़े हो जो बॉर्डर है, अपने कंट्री से जुड़ता है या फिर लगा हुआ है, आप एक तरीके से फ़्लाइट से उड़ रहे हो, तो एक तरीके से आप उड़ने वाले हो, एक तरीके से आप बॉर्डर पे ही तो खड़े हो, राइट। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है, वहाँ पे किसी को भी समन किया जाता है, यानी बुलावा उसको भेजा जाता है, उसके खिलाफ़ जांच पड़ताल होती है। तो यहाँ पे इनके साथ भी ऐसा हुआ। ईडी की टीम जो है इनको एक समन इशू करती है और इनको बुलाया जाता है कि अपने टेंडर स्टेटमेंट कोई जारी करें। और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के जो यूनिटेक के प्रमोटर्स इन्वॉल्व हुए हैं, उन सभी से जुड़े हुए जितने स्टेटमेंट हो सकते हैं उसको टेंडरिंग करें, राइट। तो इनको बहुत सारे घंटे तक पूछताछ किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अब आपको पता है कि ये दुबई क्यों जा रही थी, दुबई भागने के पीछे क्या कारण हो सकता है, कोई ना कोई इनका लिंक रहा होगा ना दुबई से। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि जो ईडी की टीम है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन सवाल जवाब कर रही थी, और यहाँ पे पता चला है कि जो सर्टेन एसेट्स हैं वो यूनिटेक के प्रमोटर्स ओन करते हैं दुबई के अंदर, यानी दुबई के अंदर प्रॉपर्टी ओन करी जा रही है, आप देख रहे हैं। और ये इंडिया के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो कि आपको पता है एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इन्होंने स्कैन किया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, एलिगेशंस मनी लॉन्ड्रिंग की जो एलिगेशंस हैं उसको लेकर के काफ़ी बारीकी से जांच शुरू कर दिया है। और जो फंड इन्होंने साइफन किया था प्रमोटर्स, जो यूनिटेक के प्रमोटर्स ने, उसके ऊपर भी जांच पड़ताल हो रही है कि ये पैसा जो है फ्लैट जो बायर्स थे उनसे आपने लिया, और लेने के बाद उसका किया क्या, राइट। आप उनको फ्लैट बना के दिए भी नहीं हो, और वो पैसा गया तो गया कहाँ, कौन से बैंक अकाउंट से कहाँ गया है, इसी के ऊपर जांच बहुत बारीकी से चल रही है, हाई लेवल की जांच चल रही है, राइट। और इसीलिए ये चीज़ पता निकल के पता चला है कि दुबई के अंदर इनका कोई ना कोई कनेक्शन है, और दुबई के अंदर कोई ना कोई ये कंपनी भी आई थिंक ओन करते हैं।
राइट। अभी ये दुबई के अंदर जो कंपनी है, इस कंपनी को लेकर के बहुत बारीकी से जांच हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रीति चंद्रा है ये एक माइनॉरिटी पार्टनर के रूप में हो सकती हैं उस कंपनी के अंदर, इसीलिए इनसे भी उस कंपनी की डिटेल्स को फर्निश करने के लिए और इनके नाम से जो अकाउंट्स हैं उस कंपनी को लेकर के दुबई के अंदर, उसको भी लेकर के जो डिटेल्स हैं वो देने के लिए कहा गया है। प्रीति चंद्रा जो कि संजय चंद्रा की एक वाइफ हैं, और संजय चंद्रा आपको पता है कौन है, संजय चंद्रा और उनके भाई, ये दोनों लोग मिल करके यूनिटेक को चलाते थे। यूनिटेक से बहुत सारा पैसा लिया, बहुत सारे बायर से उनको फ्लैट देने के बहाने पैसा लिया और पैसे को लेकर के पैसे का साइफनिंग कर लिया और पता नहीं चला कहाँ गया पैसा, और उनको फ्लैट भी नहीं अभी तक डिलीवर किया इन लोगों ने। अभी आपको पता होगा कि इसी महीने में के पहले इन्होंने ईडी ने बेसिकली एक 20 लोकेशंस में मुंबई और दिल्ली के 20 लोकेशंस में छानबीन करी है बहुत बारीकी से, ठीक है, और यूनिटेक से किसी तरीके के कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन अभी तक कुछ यहाँ तो पता नहीं चला, लेकिन इन्होंने शिवालिक जो ग्रुप है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर भी जांच पड़ताल करी है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं पता चला। लेकिन दुबई से जुड़ी हुई एक कंपनी के अंदर इनके माइनॉरिटी स्टेक हो सकते हैं वाइफ के नाम से, उसके ऊपर जांच जो है बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से चल रही है। तो यहाँ पे जो प्रोब एजेंसीज़ हैं, ये ईडी जो है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट टीम, ये इन्वेस्टिगेशन जो है इनकी जो है एक रिवील कर रही है कि जो मनी रेज हुआ था फ्लैट्स को सेल करके, वो साइफंड ऑफ हुआ, राइट, यानी उसको यूज़ नहीं किया गया प्रॉपर्ली, जिस पर्पज़ से उसको इकट्ठा किया गया उसके लिए उसको यूज़ नहीं किया गया। और जो ईडी है साइफनिंग के ऊपर जो है अपनी प्रॉबिंग कर रही है, और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा 1600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इन्होंने साइफनिंग करी है, ठीक है। और ये डायरेक्टली जो है या तो फॉरेन किसी कंपनी में, जिसमें दुबई भी शामिल है, दुबई भी फॉरेन में ही आता है, तो ये साइफनिंग कहाँ कर सकते हैं, फॉरेन के कौन कौन सी कंट्री में कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी जांच चल रही है। दुबई के अलावा भी कोई और कंट्री तो नहीं है जहाँ पे इन्होंने साइफनिंग करी है इस पैसे को लेकर के, राइट। तो यहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिट जो है, आपको ये चीज़ तो मैंने पहले बताया था कि फॉरेंसिक ऑडिट एक रिपोर्ट तैयार करी गई थी ग्रांट थॉर्नटन के द्वारा, जो कि आपको पता है यूएस की एक सबसे बड़ी एक एजेंसी है जो एक ऑडिट तैयार करती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है किसी भी साइफनिंग या किसी भी तरीके की जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं जो नहीं होनी चाहिए उसको लेकर के, और उसी को लेकर के जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार करी थी जिसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया, राइट। तो यहाँ पे पता चलता है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 14,270 करोड़ रुपए जो है 29,800 होम बायर से इकट्ठा किया गया, जिसमें से 90% जो है इस अमाउंट का जो ये मनी है 14,270 करोड़, इसका 90% 2006 से 2007 के बीच में रिसीव हुआ था, राइट। तो यहाँ पे जो है 13,364 करोड़ रुपए का को जो है बैंक अकाउंट से ट्रेस किया जा चुका है, लेकिन जो रिमेनिंग अमाउंट है अभी भी उसको ट्रेस नहीं किया जा चुका है। आपको मैंने बताया 1600 करोड़ रुपए की इन्होंने साइफनिंग करी है और जिसको लेकर के ये जांच पड़ताल चल रही है। संजय चंद्रा और अजय चंद्रा ये दो भाई हैं और इन दोनों ने अभी तक उन लोगों के पैसे को रिटर्न नहीं किया है जिन लोगों को फ्लैट नहीं दिया। उन लोगों ने रिफ़ंड के लिए बहुत सारी कोशिश करी, ठीक है, लेकिन अभी तक उनको इन्होंने रिफ़ंड नहीं किया है, ठीक है। तो जो फ्लैट बायर्स हैं बेसिकली वो एक कंप्लेन करेंगे ही करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, ठीक है। चीटिंग की कंप्लेंट करी है जिसको लेकर के सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है गाइस कि यूनिटेक के प्रमोटर्स जो हैं संजय चंद्रा और अजय चंद्रा, जिसमें संजय चंद्रा की वाइफ प्रीति चंद्रा के खिलाफ़ जो है बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये दुबई भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनको पकड़ा गया दिल्ली के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और पकड़ने के बाद इनसे लुकआउट नोटिस जारी किया गया, इनसे जांच पड़ताल करी गई। और ये दुबई क्यों भाग रही थी, दुबई के अलावा किसी और जगह क्यों नहीं जा रही थी, दुबई जाने का कोई ना कोई कनेक्शन होगा इनका, उसीलिए उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बारीकी से जांच हुई और पता चला कि वहाँ पे किसी माइनॉरिटी कंपनी के अंदर इसका स्टेक हो सकता है, यानी प्रीति चंद्रा का, जिसके अंदर
इनसे जुड़े हुए जितनी उससे जुड़े हुए जितनी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स जो है इनसे मांगी गई है, और उससे जुड़े हुए जितने इनके बैंक अकाउंट्स हैं जो दुबई के अंदर उस कंपनी से लिंक्ड हैं उन सभी की डिटेल्स भी इनको देने के लिए कहा गया है। अगर वो डिटेल्स जैसे ही आती हैं ईडी की नज़र में तो और अच्छे से पता चलेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है, राइट। तो ऐसे होना नहीं चाहिए गाइस। यूनिटेक के प्रमोटर्स ने बहुत गलत किया। यूनिटेक के अंदर जितने लोगों ने विश्वास किया था उनके साथ, और इन जो स्टेक होल्डर्स हैं इस कंपनी के, उन सभी के लिए भी ये धोखा है एक तरीके से, राइट। तो ये न्यूज़ थी गाइस। आई होप आपको ये पॉइंट जो है समझ में आ रहे होंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। So this is all for this video guys. I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up for this video, and if you are interested to open Demat or trading account, follow the link given in description box of this video. Click on that link to open your account in Upstox. See you next time guys. Till then, take care.